Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shivjyoti Educational Group, कोटा। तो बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 12 जिसका नाम है कंचा, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 86 ओपन करेंगे और साथ में पेंसिल रखेंगे जिससे हम आंतरिक प्रश्न के उत्तर लिख सकें, अंडरलाइन कर सकें, रेखांकित कर सकें। यह एक बच्चे की कहानी है और जो इसके लेखक हैं वो हैं टी पद्मनाभन। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। जो ये बच्चा है वो मस्ती में सियार की कहानी को सोचता हुआ आ रहा था और नीम के पेड़ों की छांव में चल रहा था। जो उसके बस्ते में जो सामान रखे हुए थे, शीशी, स्लेट, पेंसिल, ये सब आपस में टकरा रहे थे। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कोए और सियार की कहानी थी। सियार कोए से बोला, प्यारे कोए, एक गाना गाओ, न तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। जो कहानी है वो कोए और सियार की है। जो सियार है वो कोए के मुंह में रोटी देखता है और उससे गाने के लिए कहता है। कोए ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। यहाँ पर 9-2-11 मुहावरा है जिसका अर्थ है भाग जाना। वो रोटी लेकर भाग गया। कौन? सियार। वह जोर से हंसा। यहाँ पर बच्चा जोर से हंसता है, बुद्धू कौआ। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुँचा। जब दुकान के सामने पहुँचा तो उसने अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार को कतार में रखे हुए थे। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार का अर्थ है कि लाइन से रखे हुए थे। उनमें क्या था? उनमें चॉकलेट थी, पीपरमेंट था और बिस्किट थे। लेकिन उन सब पर उसकी नज़र नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके जो पिताजी हैं वो ये सब चीज़ें उसे घर पर ही लाकर दे देते थे। एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। यहाँ पर आकृष्ट करने का अर्थ है कि उसका ध्यान उस ओर गया। किस ओर? उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। उसका ध्यान जार की तरफ गया और वह उसको टुकुर टुकुर यानी कि एक लगातार एक नज़र से देखता रहा। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी है। पहले उसने क्या देखा था जार में? बिस्किट, चॉकलेट और ये सब चीज़ें देखी थी। लेकिन उनने एक नया जार देखा है उसने। पूरे जार में कंचे हैं। क्या हैं उस जार में? कंचे हैं। हरी लकीर वाले, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक आंतरिक प्रश्न लेंगे और वहाँ पर आपका जो इस पेज पर जो खाली जगह है वहाँ पर हम आंतरिक प्रश्न लिखेंगे। हमारा प्रश्न है, कंचे कैसे हैं? कंचे कैसे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। हम यहाँ पर 1 नंबर अंकित कर देंगे। अब जो इसका उत्तर है वो हमारे सेकंड पैराग्राफ में यहाँ से है। तो यहाँ पर ऊ करके आप ऐसे निशान लगा देंगे। उत्तर, हरी लकीर वाले, बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे। यहाँ पर हम पूर्ण विराम को काट देंगे और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे? अल्प विराम यहाँ पर लगा देंगे। बड़े आंवले जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे हैं। बहुवचन आएगा, बिंदी लगी हुई होगी, हैं आएगा और ये जो पूर्ण विराम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम यहाँ से काट देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। तो जो हमारा आंतरिक प्रश्न है ये उसका उत्तर है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे रेखांकित अवश्य कर लें। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा है। वो सोच रहा है कि पहले तो ये अभी दिखाई नहीं दिया था, अब दुकानदार ने इसको बाहर रख दिया है। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा।
अब वो कल्पना करता है, जो बच्चा है अप्पू नाम का, वो कल्पना करता है तो जार बड़ा हो जाता है और वह भी उसके भीतर आ गया है। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। वो क्या है, यहाँ पे कल्पना कर रहा है कि बड़ा जार हो गया, वो उसके अंदर चला गया और वो वहाँ पर है और कोई भी नहीं है, क्योंकि छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेले ही खेलता था। उसकी जो छोटी बहन थी वो अब नहीं रही है, तो पहले तो वो उसके साथ खेल लेता था, लेकिन अब वो हमेशा अकेला ही घर पे खेलता है। तो यहाँ पर जब वो कल्पना करता है तो जार के अंदर वो अपने आप को पाता है। उसी समय एक आवाज़ आती है, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। जार अब छोटा बनता जा रहा है। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे हैं। जैसे उसे आवाज़ आती है तो वो जार के बाहर अपने आप को पाता है। सिर्फ 2 जने वहाँ पर हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार यहाँ पे कैसा है, बूढ़ा है। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं निकाल कर दूँ। दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया। निषेध में सिर हिलाया यानी उसने मना कर दिया। सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। वो जार को छूकर ही ऐसा उसे महसूस हुआ कि वो कंचों को स्पर्श कर रहा है। तभी स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। तभी स्कूल की घंटी बजी और उसने घंटी को सुना और वो वहाँ से दौड़ पड़ता है, वहाँ से चला जाता है। उस दिन वही सबके बाद पहुंचा था। वो उस दिन लेट हो गया था, उसे देरी हो गई थी, वो सबसे बाद में पहुंचा था, इसीलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया और वह वहाँ पे कक्षा में जाकर पीछे की बेंच पर बैठ जाता है। उस दिन कक्षा में सभी बच्चे अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। रामन, मल्लिका, अम्मू सब अपनी सीट पर बैठे हुए थे। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता था। जो उस कक्षा का जो एक लड़का था जॉर्ज नाम का, वो उस दिन नहीं आया था। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा। यहाँ पर जो लड़का है, छोटा बच्चा है, वो सोच रहा है कि आज जॉर्ज नहीं आया है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि जॉर्ज क्या है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। कोई भी कितना भी बड़ा उसके सामने आ जाए लेकिन वो उसको भी हरा देता है। और यहाँ पर वो बोल रहा है कि जब जॉर्ज हरा देता है तो वो उसको हराने वाले को ऐसे ही नहीं छोड़ता, उससे क्या करता है, बंद मुट्ठी ज़मीन पे रखवाता है और वह कंचों से उसके जो हड्डियाँ हैं, हाथ के जो जोड़ हैं, उस पर हड्डी तोड़ देता है, उससे मारता है। अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना। अब उसे याद आता है, वो और अपने साथियों से पूछता है कि जॉर्ज तो बीमार है। किससे उसे पता पड़ता है? रामन से। रामन ने यह सूचना दी थी कि वो बीमार है, उसे बुखार है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसका ध्यान तो कंचों पर है और कंचों का जो खिलाड़ी जॉर्ज है उसके बारे में सोच रहा है। उसी समय मास्टर जी आ जाते हैं। उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था। यहाँ पर जो पाठ था, उसका जो विषय था वो था रेलगाड़ी। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 पर था। उसने यह पाठ पढ़ लिया था। जो अप्पू था उसने ये पाठ पहले से ही पढ़ रखा था। मास्टर जी बीच बीच में बैत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे, बच्चों। यहाँ पर जो बैत है वो डंडा है। जो मेज पर ठोकते हुए वह ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तो यहाँ पर रेलगाड़ी के बारे में मास्टर जी बता रहे हैं कि रेलगाड़ी किससे चलती है? भाप से चलती है। अप्पू ने भी सोचा, रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है, छुक छुक यही रेलगाड़ी है। तो वो सोच रहा है कि मैंने तो रेलगाड़ी देखी है जो छुक 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 चलती है। तो मास्टर जी की आवाज़ अब
कम ऊंची है। अब मास्टर जी की आवाज़ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो धीरे धीरे बोलते हैं और किसके बारे में बता रहे हैं, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे हैं। तो जो रेलगाड़ी के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनके बारे में मास्टर जी समझा रहे हैं। पानी रखने के लिए खास जगह है, कौन सी है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। लोहे का पीपा जो लोहे की चद्दर होती है उससे बना हुआ एक बड़ा पात्र है। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा कि उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। लेकिन बच्चे को इन सब चीज़ों से कक्षा में जो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं तो वो कम कम ध्यान देता है, लेकिन उसके मन में तो सिर्फ कंचे और जॉर्ज के बारे में ही सोच रहा है, वो ही उसके मन में चल रहा है। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। मास्टर जी ने देखा कि उसका ध्यान नहीं है, तभी उन्होंने एक चौक का टुकड़ा मारा तो वो एकदम से खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है। मास्टर जी को क्या आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। वह खामोश खड़ा रहा। वे अप्पू के पास पहुँचे। मास्टर जी उसकी सीट के पास पहुँच गए। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। सारे बच्चे खामोश थे और उसी तरफ देख रहे थे जहाँ पर अप्पू था और मास्टर जी उसके पास खड़े थे। उसकी घबराहट बढ़ गई। जैसे गुरुजी आने लगे तो वो और ज़्यादा घबरा गया। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? हाँ हाँ बता, डरना मत। यहाँ पर गुरुजी उससे पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं हाँ हाँ बताओ, डरो मत। वह कांपते हुए बोला, कंचा कंचा। वह कांप गया और उसके मुंह से निकला कंचा कंचा। वे सकपका गए। गुरुजी चौंक गए कि ये क्या बोल रहा है। कक्षा में भूचाल आ गया। जैसे उसने कंचा कंचा बोला तो कक्षा में क्या आ गया, भूचाल आ गया। और मास्टर जी कहते हैं स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाओ। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा। जो पड़ोस में जो दूसरी कक्षा थी वहाँ के जो अध्यापक जो थे वो उन्होंने कि ये कक्षा में क्या हो रहा है तो उन्होंने उधर झांककर देखा। वह अपना दुख रोक नहीं सका, सुबकता रहा यानी रोता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। जो कक्षा के जो अन्य विद्यार्थी थे वो सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, जो और अन्य बच्चे थे सभी उसकी हंसी उड़ा रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देखिए ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है। वह फिर कल्पना में खो जाता है कि ये जो मेरी हंसी उड़ा रहे हैं मैं इनको किसी को भी नहीं खिलाऊंगा। जब जॉर्ज आ जाएगा तो मैं और वो ही कंचे खेलेंगे और ये सब खेलने के लिए ललचाएंगे क्योंकि कंचा क्या है, खूबसूरत कंचा है। शक हुआ कंचा मिले कैसे। फिर वह सोचने लगता है कि कंचा मिले कैसे। उसके अंदर अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो? उसके अंदर अनेक प्रश्न उठते हैं। किसी को शक हो तो पूछ लो। यहाँ पर मास्टर जी जब रेलगाड़ी का सबक समाप्त करते हैं तो बच्चों से पूछते हैं कि कोई शक है तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त कर दिया था। जो रेलगाड़ी का जो विषय था, जो पाठ था, वो समाप्त हो चुका था। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? फिर वह कल्पना करता है कि कंचा मिले कैसे, क्या मैं उसको लेकर जाऊंगा तो कंचा देगा या नहीं देगा। इस तरह के प्रश्न उसके अंदर चल रहे थे। अप्पू क्या सोच रहे हो? यहाँ पर मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? तो मास्टर जी कहते हैं बोलो क्या शंका है? शंका जरूर है। मास्टर जी कहते हैं तुम्हारे अंदर जरूर कोई शंका है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा या 10 पैसे में? यही फिर उसके अंदर प्रश्न चलते रहते हैं। क्या सोच रहे हो? पैसे। क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? तो यहाँ पर मास्टर जी और उस बच्चे की बातें होती हैं।
हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। वो कंचों के बारे में ही सोच रहा है। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? जब उससे पूछा गया तो वो पैसे और कंचे इस तरह, तो क्या पैसे रेलगाड़ी के लिए? सिर हिलाया, उसने सिर हिला दिया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा। यहाँ पर कहते हैं कि अगर तुम पैसों से रेलगाड़ी खरीदोगे, हाँ, अगर मिले तो उसे लेकर तुम करोगे भी क्या। चपरासी एक नोटिस लाया। मास्टर जी ने कहा, जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। यहाँ पर चपरासी एक नोटिस लेकर आता है कि जो बच्चे फीस लेकर आए हैं वो ऑफिस में जाकर जमा कर दें। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। जो छात्र लेकर आए थे वो जाने लगे तो राजन ने उसके पैर में चिकोटी काट ली। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। जो उसके पिताजी हैं उसने भी उसे फीस दी है और उसके लिए कितने रुपए दिए हैं? 1.5 रुपये। तो हमारा यहाँ पर आंतरिक प्रश्न है। तो बच्चों, इसी पेज पे जो आपका ऊपर खाली जगह है वहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे कि पिताजी ने अप्पू को कितने रुपए दिए और क्यों। यहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे, पिताजी ने अप्पू को कितने रुपए दिए और क्यों दिए। ये और क्यों। प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं क्योंकि ये हमारा प्रश्न है। तो बच्चों, इसका जो हम उत्तर लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, जो हमारी 9 नंबर की जो पंक्ति है इस पेज की, पिताजी ने अप्पू, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अप्पू को, उसे की जगह अप्पू को 1.5 रुपये, तो यहाँ पर रुपए कर देंगे। आ की मात्रा हम अच्छे से इसको काट देंगे। यहाँ पर रुपए फीस जमा। अब हमारा पूरा वाक्य नहीं आ रहा तो हम इसको यहाँ पर एरो लगा के करने के, अब यहाँ पे इसके को हम काट देंगे, लिए, दिए, आ की मात्रा यहाँ पर हटा देंगे और जो हमारा है उसको भी हम हटा देंगे और ये पूर्ण विराम आ जाएगा। तो हमारा इसका उत्तर हुआ, पिताजी ने अप्पू को 1.5 रुपये फीस जमा करने के लिए दिए। तो बच्चों, ये आप उत्तर रेखांकित कर लें। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा। उसने भी अपनी जेब में हाथ डाला और देखे अपने पैसे। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का। जब उसने जेब में देखा कि 1 रुपये का नोट और 50 पैसे हैं, वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी ने पूछा, किधर जा रहे हो? फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा, वह खड़ा हो गया, झिझका। ऑन द बेंच। फिर मास्टर जी ने कहा कि बेंच पर खड़े हो जाओ। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? मास्टर जी उससे कहते हैं, क्या तुम भविष्य में आने वाले टाइम में ध्यान से पढ़ोगे? ध्यान दूंगा, ध्यान दूंगा, वो इस तरह से बोलता है। दफ्तर में बड़ी भीड़ है। सब दफ्तर में गए, वहाँ देखा कि सभी लोग फीस जमा कराने आए हैं, बहुत भीड़ है वहाँ पर। बच्चों, एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे हैं। जो फीस जमा करने वाले क्लर्क बाबू हैं उनने कहा कि बच्चों एक एक करके आओ। अब बच्चे क्या कहते हैं? पहले मैं आया हूँ। बच्चे बोलते हैं कि मैं आया हूँ। रामन, मल्लिका सबने फीस जमा करा दी है। वह सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे।
नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे, 10 पैसे। वो जॉर्ज के बारे में और कंचे के बारे में सोचता है। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले गए। जिनने फीस जमा करा दी थी वो वहाँ से घंटी बजते ही चले जाते हैं। वह भी चला जाता है, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। वह फीस नहीं जमा कराता और वो भी चला जाता है। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। वो वहाँ पर क्या करता है, सड़क की तरफ आगे जाता है और फिर उस दुकान के पास चला जाता है। वो बच्चा बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान नज़दीक आ रही। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। अब वह जाकर वो खड़ा हो जाता है। दुकानदार हंसा। उसे देखकर दुकानदार हंसने लगा। कंचा चाहिए ना, उससे पूछता है वो दुकानदार कि तुम्हें कंचा चाहिए ना। उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना? वो दुकानदार से पूछता है कि कंचे अच्छे हैं ना? दुकानदार कहता है कि बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। वो अपने कंचों के बारे में कहता है कि फर्स्ट क्लास हैं, बहुत अच्छे कंचे हैं। उसने जो बच्चा है उसने जेब में हाथ डाला। 1 रुपया और 50 पैसे हैं। दुकानदार चौंका, इतने सारे पैसे? उसके जो 1.5 रुपये को देखकर जो दुकानदार है वो चौंक जाता है। दुकानदार समझ गया कि वह भी किसी ज़माने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उनके लिए खरीदने आया होगा। यहाँ पर दुकानदार सोचता है कि ये अकेला नहीं, इसके जो बहुत सारे मित्र हैं सभी मिलकर ये कंचे खरीद रहे होंगे, इसीलिए वो इतने रुपए लेकर आया है। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है? कंचा खेलना नहीं जानता था। कैसे कैसा सवाल पूछ रहा है, वो मन में सोचता है कि कैसा सवाल पूछ रहा है। उसने हाथ फैलाया। दुकानदार हंस पड़ा। वह भी हंस पड़ा। जैसे दुकानदार हंसता है तो वो भी हंस जाता है। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए वह नीम के पेड़ों की छाँव में चलने लगा। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? उसे शक होने लगता है कि जो मैंने इतने सारे कंचे लिए हैं, क्या सब में लकीर हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो आंतरिक प्रश्न है वो बच्चों इसी पेज पर हमें ऊपर लिखना होगा, जो हमारा तीसरा आंतरिक प्रश्न है। अप्पू को एकाएक क्या शक हुआ? तो यहाँ पर हम प्रश्न लिखेंगे, अप्पू को एकाएक क्या शक हुआ? शक हुआ। और प्रश्नवाचक चिन्ह आप अवश्य लगाएं क्योंकि ये हमारा प्रश्न है। तो अब इसका हम उत्तर लिखते हैं, एकाएक। तो यहाँ पे इसके आगे बच्चों हम लिखेंगे अप्पू को। अप्पू को। तो बच्चों हमारा उत्तर है, अप्पू को एकाएक शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? ये हमारा उत्तर नंबर 3 था। पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। उसने जो है पोटली को खोला और अपना शक दूर करने के लिए उसने पोटली खोली। बस्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे बिखर गए। वे सड़क के बीचों बीच पहुंच रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उसकी जो पोटली खुल गई है तो पूरी सड़क पर कंचे ही कंचे दिखाई दे रहे हैं। उसने क्या किया कि किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बस्ते में डालने लगा। 1 2 3 4 वह कंचों को समेटने लगा और अपने बस्तों के जो सामान है उन्हें बाहर निकाला और कंचों को उसके अंदर डाल दिया। जब वो ये काम कर रहा था तो एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मग्न था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कच्चा खा जाने की इच्छा हुई। उसे बहुत तेज कच्चा खा जाना यानी कि उसे बहुत तेज उस पर गुस्सा आ रहा था। उसने बाहर झांक कर देखा कि वह लड़का क्या कर रहा है। उसने देखा कि ये बच्चा भी सड़क पर क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे
चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। तभी जैसे हॉर्न की आवाज़ आती है तो वह पीछे मुड़कर देखता है, सामने एक मोटर है। वो क्या देखता है कि एक मोटर खड़ी है और उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा कि क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं। वो जब ड्राइवर बाहर देखता है तो जब ये बच्चा उसको देखता है अप्पू, तो कहता है कि क्या ये कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वो बाहर झांक कर देख रहा है। शायद वह भी मज़ा ले रहा है, शायद ये कंचों से उसको भी मज़ा आ रहा है। एक कंचा उठाकर उसे दिखाया और हंसा, बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पर वो बच्चा उस ड्राइवर को जाकर कंचा दिखाता है और कहता है अच्छा है ना। तो ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, यानी उसका गुस्सा शांत हो गया और वह हंस पड़ा। वो भी हंसने लगता है। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर आया। उसने जो बस्ते में सारे कंचे रख लिए और जो उसके बाहर बस्ते के जो सामान थे उन्हें उसने छाती से चिपकाकर वो घर आया। बरामदे की बेंच पर स्लेट, किताबें फेंककर वह दौड़कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने क्या किया, सारी चीज़ों को कहाँ पर डाल दिया, बेंच पर डाल दिया। अब वो लेट हो गया था तो उसकी माँ को चिंता हो रही थी, वो घबरा रही थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। माँ पूछती है कि ये सब क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। वो कहता है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, पहले क्या कर लो, आप आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। माँ ने आंखें खोलकर देखा कि बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। माँ को ताज्जुब होता है कि ये कंचे इतने सारे हैं और वो तू कहाँ से लेकर आया। माँ उससे पूछती है। खरीदे हैं, वो कहता है ये सब मैंने खरीदे हैं। तो उसकी माँ पूछती है पैसे। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। तो वो अपने पिताजी की तरफ जो तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करता है कि उनने मुझे दोपहर में दिए थे। माँ ने दांतों तले उंगली दबाई। यहाँ पर मुहावरा है दांतों तले उंगली दबाना, यानी आश्चर्यचकित होना। फीस के पैसे, इतने सारे कंचे काहे को लिए। वो कहती हैं कि इतने सारे कंचे क्यों लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ। तो माँ ये पूछती है कि तुम किसके साथ खेलोगे। उसकी छोटी बहन मगर, उसकी माँ जो है वो उससे पूछती है और छोटी बहन के बारे में सोचने लगती है जो कि अभी नहीं है। माँ की पलकें भीग गई। माँ को उसकी जो बहन है, जो खुद की बेटी है, उसके बारे में याद आती है और उसकी पलकें भीग जाती है। उसकी माँ जो है वो रो रही हैं। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। वो ये सोच रहा है कि शायद मैं कंचे ले आया इसलिए रो रही हैं। आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। तो अब यहाँ पर वो माँ को रोते हुए देखता है तो फिर सोचने लगता है उसको कि उसके सामने क्या है, दुकानदार और ड्राइवर दिखाई देते हैं। शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। अब वो ये सोचता है कि शायद माँ इसलिए रो रही है कि कंचे अच्छे नहीं हैं। कंचे निकालते हुए उसने कहा बुरे कंचे हैं ना। अब वो कंचे निकाल रहा है तो माँ से बोलता है कि क्या कंचे बुरे हैं ना। नहीं, अच्छे हैं। माँ यहाँ पर कह रही है कि नहीं, अच्छे हैं। वह हंस पड़ा। जैसे ही माँ ने कंचों के लिए बोला कि अच्छे हैं तो उसको हंसी आ जाती और वो हंस पड़ता है। उसकी माँ भी हंस पड़ी और उसकी माँ हंस जाती है। आंसू के गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया। जो उसकी माँ के जो आंसू निकल रहे थे, गाल पर बह रहे थे, तो उसी पर उसने अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल में खुशी झलक रही थी। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ को पढ़ा। मुझे आशा है कि ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, आप इस पाठ को एक बार अवश्य पढ़ें और पढ़ें, ध्यान से अध्ययन करें। धन्यवाद।